जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारा जो ज्वालामुखी है वो उसका उद्गम कैसे होता है, विस्फोट कैसे होता है और उसके साथ साथ ही यानी कि जो लावा निकलता है उसके साथ और कौन कौन से विखंडित पदार्थ निकलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार। किसकी बात करेंगे? ज्वालामुखी के प्रकार की बात करेंगे। अगर हम ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो ज्वालामुखी को मुख्यतः कितने तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है ज्वालामुखी को? तीन भागों में। यानी कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हो जाएंगे? तीन प्रकार हो जाते हैं। एक पहला जो प्रकार हो जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरे की बात करें तो इसमें हो जाता है हमारा मृत या शांत ज्वालामुखी। कौन सा हो जाता है? मृत, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मृत, या फिर इसी को हम किस नाम से? शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और तीसरा और अंतिम हो जाएगा हमारा प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा हो जाएगा? प्रसुप्त, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रकार हो जाएंगे किसके? ज्वालामुखी के। किसके प्रकार हो जाएंगे? ज्वालामुखी के। लेकिन परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो क्या हो जाएगा कि इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय में आते हैं। अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें क्या हुआ है? वर्तमान में विस्फोट हुआ है और जिससे वर्तमान में क्या विखंडित पदार्थ या लावा लगातार क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। क्या है? बाहर निकल रहा है, यानी कि जो सक्रिय रूप में है। दूसरे की बात करेंगे मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें क्या होता है? उद्गम होने की यानी कि उद्गार होने की या जिसमें विस्फोट होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, यानी कि वो क्या हो जाता है? खत्म हो चुका होता है। वहीं सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे कि ये कैसा ज्वालामुखी होता है? ये एक निद्रा में होता है। कैसा? निद्रा में, मतलब इसमें कभी भी क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। तो इस तरह के यानी कि ये कौन सा हो जाएगा हमारा फिर? प्रसुप्त या ज्वालामुखी। लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? परीक्षाओं में हमेशा इनके क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं उदाहरण की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सक्रिय ज्वालामुखी की। किसकी बात करेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरणों की। तो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण की बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा, कौन सा आता है? मोना लोआ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मोना लोआ हो जाएगा। कौन सा बच्चा? मोना लोआ हो जाएगा। और मोना लोआ की अगर हम बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये कहां पाया जाता है? हवाई द्वीप में पाया जाता है। कहां है ये स्थित? हवाई द्वीप में स्थित है, जो कि कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। कैसा? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। वहीं अगले की हम बात करते हैं। अगला जो होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है? कोटोपैक्सी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? कोटोपैक्सी हो जाएगा। कोटोपैक्सी हो जाएगा, जो कि कहां पाया जाता है? इक्वाडोर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इक्वाडोर में पाया जाता है। और इक्वाडोर की बात करें तो ये किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हो जाएगा। वहीं अगले की अगर हम बात करें तो अगला हो जाता है हमारा चिम्बाराजो। कौन सा हो जाएगा? चिम्बाराजो हो जाएगा। जो चिम्बाराजो भी कहां पाया जाता है? इक्वाडोर में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है? चिम्बाराजो भी कहां पाया जाता है? इक्वाडोर में ही पाया जाता है। अगले की हम बात करें, अगला आ जाता है हमारा किलायू। कौन सा आता है? किलायू आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किलायू हो जाएगा। और जो किलायू है वो कहां पाया जाता है? वो भी हवाई द्वीप में स्थित है। कहां है? हवाई द्वीप में स्थित है। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें? ये भी कहां स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। कहां स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। लेकिन किलायू ऐसा ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा हो जाएगा? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? किलायू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? किलायू हो जाएगा। वहीं अगले की हम बात करते हैं तो अगला जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाता है? स्ट्राम्बोली हो जाता है। कौन सा हो जाता है? स्ट्राम्बोली हो जाता है। और ये परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होता है कहाँ पाया जाता है? इटली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये इटली में पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो इंपॉर्टेंट किस महत्व से है, तो इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगले की हम बात करेंगे एटना। तो एटना भी हमारा कहाँ हो जाता है? इटली में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? इटली में हो जाएगा। एटना की बात करें तो एटना भी हमारा कहाँ हो जाता है? इटली में हो जाता है। और उसके बाद आता है हमारा माउंट ताल। कौन सा हो जाएगा बच्चा? माउंट ताल हो जाएगा। और माउंट ताल की अगर हम बात करें तो माउंट ताल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? फिलीपींस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? फिलीपींस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस में हो जाएगा। वहीं अगले की हम बात करें तो अगला हमारा हो जाता है बैरन द्वीप। क्या हो जाता है? बैरन द्वीप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। और भारत की भी बात करें तो कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। कहाँ हो जाएगा बच्चा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या होता है? यह स्थित है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप में। और अंडमान निकोबार द्वीप जो स्थित है वो कहाँ स्थित है बच्चा? भारत में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत में स्थित हो जाएगा। वहीं अगले की बात करें तो अगला आ जाता है हमारा कौन सा? फ्यूजियामा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्यूजियामा हो जाएगा। और फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ हो जाएगा हमारा? कहाँ हो जाता है? जापान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जापान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जापान में हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो किसमें आते हैं? हमारे सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत रखे गए हैं। इनमें से अगर हम और एक की बात कर लेंगे तो इसमें से कौन सा हो जाता है हमारा? कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? माउंट ताल। ये माउंट ताल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माउंट ताल। वहीं इसके साथ साथ ही फिलीपींस में एक और पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? म्यान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? म्यान के नाम से जानते हैं। और म्यान ज्वालामुखी भी कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस में पाया जाता है। तो ये थे किससे? सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित। किससे? सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित। आगे की हम बात करते हैं और आगे जो आ जाएंगे हमारे किससे संबंधित आ जाएंगे? किससे? शांत ज्वालामुखी संबंधित। किससे? शांत ज्वालामुखी से संबंधित। तो आगे की हम बात करें तो आगे जो हो जाएगा हमारा दूसरा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? शांत ज्वालामुखी। शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला आ जाता है एकांका गुहा। कौन सा आ जाएगा? एकांका गुहा हो जाएगा। और एकांका गुहा अगर ज्वालामुखी की हम बात करें तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? अर्जेंटीना में स्थित हो जाएगा। कहाँ स्थित हो जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ? अर्जेंटीना में स्थित है। वहीं अगले की हम बात करें तो अगला जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? ये भी चिली और अर्जेंटीना के साथ साथ ही ये और कहाँ पाया जाता है? चिली में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये चिली में भी पाया जाता है। अगले की अगर हम बात करें तो अगला जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाता है? माउंट पोपा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? माउंट पोपा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माउंट पोपा। और माउंट पोपा जो पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है? म्यांमार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? म्यांमार में पाया जाता है। तो ये थे कुछ किस्से इंपॉर्टेंट शांत ज्वालामुखी से महत्वपूर्ण। आगे की हम बात करें और आगे का जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाता है? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा हो जाता है? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं। तो इसके जो उदाहरण की हम बात करें तो इसके जो प्रमुख उदाहरण हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो हो जाएगा विसुवियस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विसुवियस हो जाएगा। और विसुवियस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? इटली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये इटली में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है, इटली में पाया जाता है। वहीं हम अपने भारत की बात कर लें, भारत की बात कर लें तो भारत का कौन सा हो जाता है, नारकोंडम हो जाता है। कौन सा हो जाता है, नारकोंडम। और जो एकमात्र भारत का कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जो कहाँ स्थित है, जो कि भारत में स्थित हो जाएगा। वहीं अगले की हम बात करें तो अगला हो जाता है हमारा किलिमंजारो। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला हो जाती है। कौन सा हो जाएगा, किलिमंजारो हो जाएगा। और किलिमंजारो की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। जो कि ये क्या है, अफ्रीका की महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी हो जाएगी। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। जो कि किस देश में स्थित है, तंजानिया देश में स्थित है। जो अफ्रीका महाद्वीप की क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप की क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची क्या हो जाती है, चोटी हो जाती है। तो ये थी किससे, हमारे ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण क्या, ज्वालामुखी पर्वत, जो आपको किसी एक ना एक परीक्षा में अवश्य देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इस तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। जय हिंद।